ठीक है, तो हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे थे। ठीक, तो अब देखो, जैसे मान लो आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये प्लेट है, ये A है, ये साइड आपकी B है, और दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, C है। तो बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। कैपेसिटेंस क्या होगा इसका, C एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना लेंगे, AB लेंगे, AB, और डिस्टेंस कितनी, C। बाय C। ठीक है, अगर मान लो मैंने इस तरह का कैपेसिटर ले लिए, इस तरह की प्लेट ले ली सर्कुलर, ये डिस्टेंस R है, डिस्टेंस दोनों के बीच में यस A है, तो अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर बाय सी एप्सिलॉन नॉट पाई R स्क्वायर बाय A। सी। ठीक है, A है वो, C नहीं है। यस सर। ठीक, चलो आगे देखें। अब देखो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इस तरह से दो प्लेट होती है। ठीक है, एक प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, प्लस क्यू से माइनस क्यू, मतलब जो एनर्जी स्टोर है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैंने बता चुका हूं आप लोगों को। एनर्जी जो स्टोर है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक स्टोर है। अच्छा, हाँ, कितनी एनर्जी है। अब देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये प्लस का या माइनस का, तो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं इस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो एक्चुअल में जो एनर्जी है वो एनर्जी मतलब कोई वर्क डन हो रहा है। ठीक है, वो वर्क डन ही एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है। तो वर्क डन देखो, वर्क डन कैसे हो रहा है, एक्चुअल में जो बैटरी होती है, बैटरी क्या करती है, जैसे हमने ये कैपेसिटर लिया और इसके अक्रॉस बैटरी लगा दी ऐसे करके, तो ये बैटरी क्या करती है, इस चार्ज से चार्ज लेके इस वाले प्लेट पे चार्ज देती है। तो इससे प्लस क्यू लिया, तो इस वाले प्लेट पे क्या आएगा, माइनस क्यू। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है, स्टोर होता रहता है। तो ये बैटरी ने जो वर्क डन किया, यही एज अ एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, जैसे दोनों प्लेट है, मान लो किसी इंस्टेंट पर इस वाली प्लेट पे चार्ज है माइनस क्यू, इस वाली प्लेट पे चार्ज है क्यू, और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया V की वैल्यू क्या होगी, V इक्वल टू C इक्वल टू, कैपेसिटेंस तो फिक्स होता है, C इक्वल टू क्या होगा, Q बाय V होता है। तो V बराबर क्या होगा, V इक्वल टू होगा Q बाई C। V इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाय सी। Q बाई C। तो यहां पे आएगा V इक्वल टू Q बाई C। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, और मान लो अभी चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, dq चार्ज, इस प्लेट पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, dq। तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन इक्वल टू, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, q डेल्टा v। यस सर। वर्क डन इक्वल टू q डेल्टा v पढ़ा था। डेल्टा v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, q चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन होगा। तो यहाँ पर वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, dq इंटू v। तो v की वैल्यू क्या होगी, q बाई c। ठीक है,
यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, दैट इज स्मॉल वर्क डन, ये डी डब्ल्यू होगा। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा नेट वर्क डन आ जाएगा और कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। ठीक है, तो ये आपका यू हो जाएगा। यहाँ पर इनिशियली चार्ज कितना था 0, फाइनल चार्ज कितना आ गया कैपेसिटर पर, क्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1/c तो कांस्टेंट है, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग 0 से लेके कैपिटल क्यू तक, तो u इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू स्क्वायर बाय 2c, लिमिट रखेंगे 0 से लेके कैपिटल क्यू तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा फाइनली क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो क्यू स्क्वायर बाय 2c एनर्जी जो है वो स्टोर होती है किसमें, कैपेसिटर के अंदर। और किस फॉर्म में स्टोर होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एनर्जी है ये स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ये क्या हो रहा है, कैपेसिटर में स्टोर है। आई बात समझ में? तो टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाय 2c। कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी, क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। चलो आगे देखो, तो मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। और देखो C इक्वल टू होता है Q बाय V, तो C की जगह मैं Q बाय V लिख सकता हूं यहाँ पे। यस सर। क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर 2q V, Q से Q कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ QV। और क्या होता है, Q इक्वल टू CV भी होता है, तो Q की जगह अगर मैं CV डाल देता यहाँ पे तो ये हो जाता हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया, दैट इज हाफ CV स्क्वायर हाफ QV या Q स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आई बात समझ में? यस सर। चलो आगे देखें। अब एनर्जी डेंसिटी मतलब कैपेसिटर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी से भी हम लोग उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं कैपेसिटर की। एक्चुअल में एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं देखा हो आपने, जो एनर्जी डेंसिटी याद रखो, एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, इसको याद भी रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी होती है उसको होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे भी आपका एनर्जी निकल सकती है। कैसे निकालेंगे इससे, देखो यहाँ पे ई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई की जो वैल्यू है ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है, देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है ना, दो प्लेट्स होती है ना, तो एक प्लेट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पॉजिटिव सिग्मा, और ये माइनस सिग्मा। इस वाले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, माइनस सिग्मा के कारण भी इस तरफ। एक प्लेट के कारण कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले प्लेट के कारण कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ पे लिख सकता हूं मैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी वॉल्यूम देखो कितना है, कितना वॉल्यूम होता है, ए इंटू डी कर दूं, कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना होगा,
एरिया इस प्लेट का एरिया और दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस डी। वॉल्यूम कितना हो गया, ये पूरा वॉल्यूम ए इंटू डी। बात समझ में आई? प्लेट का एरिया ए, तो ए इंटू डी वॉल्यूम हो जाएगा कैपेसिटर का। ठीक है? यस सर। सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्या, क्यू बाय ए होता है। हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये एरिया एक बचा, इनटू डी। अब ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी क्या होता है ये? क्या ये कैपेसिटेंस होता है? सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। यस सर। तो इसको कैपेसिटेंस लिख सकता हूं मैं। तो Yes, sir. एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो यहां से भी आपका सेम फॉर्मूला आया। तो एनर्जी डेंसिटी से भी हम लोग ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सर इप्सिलॉन डी बाय इप्सिलॉन नॉट ये हो जाता है ना यहाँ पे। हाँ बेटा, सर इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी कैसे बन रहा है? ये तो डी बाय इप्सिलॉन नॉट ए बन रहा है यहाँ पे। ये यस सर। इधर एप्सिलॉन नॉट Yes. ए बाय डी, डी को नीचे ले आओ ना, उल्टा हो रहा है ना कैपेसिटर का। उल्टे का कैसे सर? डी को नीचे लाएंगे तो कैसे होगा? हाफ क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, फिर डी ऊपर चला गया। भाई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये Yes. एनर्जी अब कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, या तो ये मान के निकाल सकते हो कि जो बैटरी है वो वर्क डन कर रही है, वही वर्क डन एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है, या फिर आप एनर्जी डेंसिटी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, रब कर दो उसको। यस सर, कर लिया नोट। सर नीचे अब टॉपिक लाना डालो। बेटा। नहीं करा नोट? नो सर नीचे वाला बचा हुआ था। कोई बात नहीं, एक बार उसमें देख लेना, वीडियो में देख लेना ना। यस सर। अब बता, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। टॉपिक डालो, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। चार्जिंग and discharging। ठीक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। एक्चुअल में देखो, जो कैपेसिटर होता है, हम लोग कैपेसिटर को कैसे ड्रॉ करते हैं? कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एक बैटरी लगा दी। क्या एक्चुअल में कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं होता कनेक्टिंग वायर्स का, इनका? तो ये जो कनेक्टिंग वायर्स है, इन कनेक्टिंग वायर्स का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरह का केवल सिंपल सर्किट जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सर्किट विदाउट रेजिस्टेंस, practically not possible। प्रैक्टिकली इस तरह के सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है वो पॉसिबल नहीं है, जिसमें खाली केवल कैपेसिटर लगाओ। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा ही सर्किट बनाएंगे। आप लोग कितनी भी बुक्स वगैरह में देख लोगे, वहां पर आपको ऐसे ही सर्किट मिलेंगे, कैपेसिटर खाली मिलेगा, उसके साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोगों ने करंट में भी पढ़ा था,
जो बैटरी होती है, बैटरी में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस शो करते हैं ना। यस सर। इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों शो करते हैं? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो उसी तरह से कनेक्टिंग वायर्स का भी रेजिस्टेंस होगा। हाँ जी सर। ठीक है, तो ऐसा शो क्यों नहीं कर रहे? प्रैक्टिकल में सर्किट कैसा होगा? प्रैक्टिकल में सर्किट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस शो कर दो, ये रेजिस्टेंस किसका होगा? कनेक्टिंग वायर्स का। ये सर्किट प्रैक्टिकल सर्किट है। लेकिन हम लोग फिर भी इसी टाइप का सर्किट बनाएंगे, इस तरह का सर्किट नहीं बनाएंगे। ये तो फिर अलग से आरसी सर्किट बनेगा, तब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, देन व्हाई वी टेक ओनली कैपेसिटर इन सर्किट। तो हम लोग खाली सिर्फ कैपेसिटर को ही क्यों लेते हैं सर्किट में? रेजिस्टेंस को कहां छोड़ देते हैं, क्या हो जाता है रेजिस्टेंस के साथ, उसका पता करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। अब तो मैं एक मान लेता हूं कि रेजिस्टेंस जो वायर है, उन वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। उसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया, सपोज करो आर। रेजिस्टेंस मैंने सपोज कर लिया आर। ये कैपेसिटर, इधर मैंने लगा दी बैटरी वी वोल्ट की, ये आर ले लिया, ये सी ले लिया। ठीक है, चलो अभी हम लोग लेते हैं इनिशियल कंडीशन पर, एट टी इक्वल टू 0 समय पर। ये 0 समय की बात है, जब मैंने मान लो यहाँ पे एक स्विच भी है, इस स्विच को जस्ट मैंने क्या करा? ऑन करा, करंट फ्लो होना चालू होगी। ठीक है, इधर मैं पोटेंशियल लिखूंगा 0, तो इधर कितना आएगा बेटा? वी। इधर वी आएगा। इधर कितना आएगा? भी रहेगा सर। वी रहेगा। यस इधर सर। 0, Yes. इधर कितना रहेगा? जीरो। 0। जीरो। कैपेसिटर में अभी चार्ज कितना है? कैपेसिटर में अभी चार्ज इनिशियली 0 टाइम पर कोई चार्ज नहीं है, कैपेसिटर खाली है, कोई चार्ज यस नहीं है। सर। यस सर। तो चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। कैपेसिटर का अगर जीरो। वी निकालूंगा तो वी इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, तो क्यू 0 तो वी भी 0। मतलब यहाँ पे 0 तो यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, यस अभी तो सर। पोटेंशियल यस। डिफरेंस 0 होगा। यस सर। तो इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगी आई बराबर वी बाई आर। आई बात समझ में? ये कब यस की सर। बात है? 0 समय की बात है। अब मैंने ले लिया एट टी इक्वल टू टी समय बाद। टी इक्वल टू टी समय बाद कैपेसिटर में कुछ ना कुछ चार्ज हो गया, फुली चार्ज नहीं आया लेकिन आ गया कुछ ना कुछ चार्ज। ठीक है, वी वोल्ट है, इधर 0 लिखूंगा, इधर वी लिखूंगा, इधर वी, इधर आर। कैपेसिटर पे इधर चार्ज आ गया प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 होगा। अब कैपेसिटर पे चार्ज आ गया कितना? अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V बराबर क्यू बाई सी होगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि कैपेसिटर पे अब चार्ज आ गया, सी इसका कैपेसिटेंस मान लो। तो V बराबर कितना आ जाएगा इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस? Q बाई सी। तो यहां पर 0 है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यहां पर पोटेंशियल Q बाई सी होना चाहिए। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? Q बाई सी। तो अब यस सर। करंट कितनी फ्लो कर रही होगी इसमें? अब करंट फ्लो कर रही होगी, दोनों रेजिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाय आर। यस सर। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, करंट फ्लो आ रही है इसमें, करंट इक्वल टू आ रहा है V माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाय आर। आज टाइम इंक्रीज है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा? Q की वैल्यू बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? चार्ज बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? करंट डिक्रीज होगा, V माइनस क्यू बाई सी बाई आर। यस सर। क्यू बढ़ेगा तो आई आई घटेगा घटेगा। यस सर। ठीक है, और घटते घटते
एक कंडीशन आ जाएगी जब आई क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टडी स्टेट। उस कंडीशन को बोलते हैं स्टडी स्टेट कंडीशन। एट स्टडी स्टेट कंडीशन, एट स्टडी स्टेट आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, टाइम कितना लगता है उसके लिए, हम लोग इनफाइनाइट मानते हैं। इनफाइनाइट समय बाद कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इनफाइनाइट समय बाद करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन पर देखो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, ये आपका V, इधर 0, इधर V, इधर V। ठीक है, अब कैपेसिटर फुल चार्ज आ गया, इधर प्लस क्यू आ गया होगा कैपिटल का, इधर माइनस क्यू आ गया होगा। यस सर। अच्छा, सर्किट में करंट कितनी, 0, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। नो सर, नो करंट। सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, तो ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, इसका मतलब इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, रेजिस्टेंस में कब करंट फ्लो नहीं करती, इधर का पोटेंशियल भी V होगा। यस सर, तब 0 हो है ना, जाएगा। तभी तो हम लोग, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करी, मतलब इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, तो इस रेजिस्टेंस का कोई यूज है क्या। हमने नहीं सर। व्हीटस्टोन ब्रिज नो में पढ़ा सर था, व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा था कि जो बीच वाला रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करती जब बैलेंस कंडीशन होता है। पढ़ा था यस आपने, सर जो यस बीच सर वाला रेजिस्टेंस है R1/R2, तो बीच वाला रेजिस्टेंस को क्या करते थे, हटा देते थे हम लोग इसको। यस सर यस सर। यस सर। तो सेम ऐसा यहाँ पर करेंगे, इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है तो सिंपल इसको वायर हटा से देंगे। रिप्लेस कर देंगे हम लोग। यस सर। ठीक है, तो इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए इसको हम लोग इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, since no current is flowing through R, since no current is flowing through R, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही रेजिस्टेंस से, उसका कोई यूज नहीं है, तो यूज नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक कैपेसिटर बनाते हैं और इधर V बनाते हैं। बैटरी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सब इसके अक्रॉस आ जाता है। किसके अक्रॉस, कैपेसिटर का अक्रॉस। देखो यहाँ पर बैटरी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहाँ पे आ जाएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा वो। ठीक है, तो कैपेसिटर की जो स्टडी होती है एक्चुअल में वो दो पार्ट में होती है। एक तो होती है बिफोर स्टडी स्टेट और एक होती है आफ्टर स्टडी स्टेट। कैपेसिटर की जो स्टडी करते हैं हम लोग बिफोर स्टडी स्टेट, और एक पढ़ेंगे हम लोग आफ्टर स्टडी स्टेट। अभी जो ये आपका कैपेसिटर वाला चैप्टर है इसमें हम लोग आफ्टर स्टडी स्टेट वाली कंडीशन पढ़ेंगे। बिफोर स्टडी स्टेट हम लोग EMI वगैरह में पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पर हम लोग RC सर्किट पढ़ेंगे, तो वहां ओके पर सर। आप लोग बिफोर स्टडी स्टेट वाली कंडीशन पढ़ोगे। आई बात समझ में, तो यस कैपेसिटर की सर। स्टडी दो पार्ट में करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखो अब, तो हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ रहे थे। तो देखो मान लो बैटरी है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे चार्ज आ रहा है, Q चार्ज आ रहा है। तो बताओ ये वर्क डन बैटरी करेगा कि बैटरी के कारण वर्क डन होगा। एक तो ऐसा क्या सर्किट सर? है और एक ऐसा है। एक पे चार्ज ऐसे आ रहा है, V वोल्ट की बैटरी है, और एक पे चार्ज ऐसे जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। तो ये चार्ज इस पे आ रहा है तो ये वर्क डन ऑन बैटरी होगा। बैटरी पर कितना वर्क डन हुआ, सॉरी वर्क डन बाय बैटरी होगा, सॉरी वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर।
तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा, QV। इसमें बैटरी पे कितना वर्क डन हुआ, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल में चार्ज आ रहा है, ध्यान रखो ऐसे, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा। वर्क डन ऑन बैटरी, बैटरी पे कितना वर्क डन हुआ, दैट इज QV। आई बात समझ में? यस सर। या फिर इसको वर्क डन बाय बैटरी ना लिख के वर्क डन बाय बैटरी करें। इस केस में वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, तो बैटरी पे वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, -QV। बात समझ में आई? माइनस क्यों लिया? सर जैसे अभी आपने वर्क डन बाय ये बैटरी तो लिखा तो बैटरी पे वर्क डन हो, बैटरी पे वर्क डन हो रहा है, अच्छा तो इसलिए वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, -QV। अच्छा। और ये बात ओके समझ सर। में, इसलिए -QV। यस सर। ये बैटरी ने वर्क डन किया, ये बैटरी पर वर्क डन हुआ, इसलिए माइनस लगाया। बैटरी के कारण वर्क डन पूछा, अच्छा वर्क डन ऑन बैटरी बोलता तो +QV होता। सारी बात समझ में है? यस सर। चलो आगे देखें अब। तो मैंने आपको बताया था कि जो बैटरी होती है वो एक प्लेट से चार्ज को लेके दूसरी प्लेट को चार्ज देती है। यस सर। तो ये जो कैपेसिटर है, मान लो इसका कैपेसिटेंस कितना दे रखा है आपको, C दे रखा है ना। ये V वोल्ट की बैटरी है, इधर 0 लिखेंगे, इधर V लिखेंगे, इधर V लिखेंगे, इधर 0 लिखेंगे, तो चार्ज Q इक्वल टू क्या CV होता है, V इक्वल टू Q/C। तो इस प्लेट पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे कितना आएगा, +CV। इस पे कितना चार्ज आएगा, -CV। तो बैटरी ने क्या करा, यहां से CV चार्ज लेके ऐसे इस वाले प्लेट को दिया, तो मतलब बैटरी से यहां से कितना चार्ज फ्लो करा हुआ, CV चार्ज फ्लो हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा? सर इस चीज को एक और बार बताना। अभी इनिशियली इसमें चार्ज नहीं था ना, हम लोग चार्ज को यस वैसे सर। Q से डिनोट करते हैं, तो Q की यस वैल्यू सर। क्या होगी, Q इक्वल टू CV होता है ना। हाँ जी सर। तो CV, एक पे +CV, एक पे -CV, एक पे +CV, एक पे -CV। -CV होगा, ठीक है। यस सर। तो इनिशियली इस पे चार्ज नहीं था, तो इस पे +CV चार्ज ऐसे करके इस वाली प्लेट पे क्या होगा। हाँ जी सर। तो ये वर्क डन बाय बैटरी हो रहा है, वर्क डन ऑन बैटरी हो रहा है। वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, ये तो चार्ज है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस CV, ये तो चार्ज हो गया, इंटू V। यस सर। यहां से कितना आएगा, CV²। वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया आपका, CV²। अच्छा कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, क्या फॉर्मूला होता है कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर का, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, कैपेसिटेंस कितना है C, तो C ½ CV²। आ रही है बात समझ में? सर तो वर्क डन हो रहा है CV², एनर्जी स्टोर हो रही है ½ CV²। तो बची हुई ½ CV² एनर्जी कहां जा रही है, बची हुई ½ CV² एनर्जी कहां जा रही है, वो जो रेजिस्टेंस शो नहीं कर रखे उस रेजिस्टेंस में लॉस हो रही है एज अ हीट। बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में यहाँ पर रेजिस्टेंस शो नहीं कर रखा है मैंने, लेकिन वो रेजिस्टेंस है कनेक्टिंग वायर्स का, उन कनेक्टिंग वायर्स में हीट लॉस हो रहा है।